नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंसी गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ झारखंड जेपीएससी की सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि झारखंड की जनजातियों के बारे में टोटल कितना था, वो था 32 जनजाति। आज मैं उसी में से एक दो जनजाति का अध्ययन करवाऊँगी। पहला जो है हमारा जनजाति वो है संथाल जनजाति। ठीक है, तो संथाल जनजाति से जुड़ा फैक्ट ये है कि झारखंड में भी जितनी भी जनजाति पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतर किस जनजाति का है, वो है संथाल जनजाति का। यानी कि कितना परसेंटेज में अगर बात करें तो ये टोटल है 35%। ठीक है, झारखंड में यानी कि ये टोटल जितनी भी जनजाति पाई जाती है उसमें 35% जो है वो संथालों का ही है। ठीक है, वही संथाल जनजाति के बारे में फैक्ट दूसरा ये है कि ये भारत की जो है तीसरी जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली कौन सी है, गोंड है, और दूसरी है भील। और तीसरी जनजाति जो भारत में ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाती है वो कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ और सब फैक्ट मैं बताती हूँ। तो हम अगर बात करेंगे कि वर्ग की बात करें कि कितने वर्गों में इसे बांटा गया है, इसमें कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग। ठीक है, संथालों में वर्ग को क्या कहा जाता है, हड कहा जाता है। ठीक है, हडो, यानी हम कह सकते हैं कि संथालों में 4 हडों में विभाजन किया गया है। ये 4 हड कौन कौन से हैं, पहला है किस्कू, ठीक है, दूसरा है मुर्मू, तीसरा है सोरेन और चौथा है मरंडी। ठीक है, तो मैं बताती हूँ हर वर्ग के आधार पर इसे किसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो किस्कू वर्ग जो है यानी किस्कू हड को यहाँ के राजा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इससे जनजाति का। ठीक है, वही मुर्मू को पुजारी की संज्ञा दी गई है, सोरेन को सिपाही की संज्ञा दी गई है, और ये मरंडी इसको किसकी संज्ञा दी गई है, तो इसको संज्ञा दी गई है कृषक का। अब हम बात करेंगे कि ये इन संथालों का जमाव झारखंड के किस क्षेत्र में है। तो संथाल से हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा कि इनका जो जमाव है झारखंड के संथाल परगना। ये संथाल परगना के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वही है जैसे कि दुमका है, साहिबगंज है, वो क्षेत्र जो है वहाँ पे संथालों की क्या है, अधिकता पाई जाती है। ठीक है, वही हम बात करें, मैंने बताया जैसे 4 वर्ग है। अगर गोत्र की बात करें तो इससे जाति में टोटल 12 गोत्र है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ विवाह कैसे होता है, तो वही विवाही विवाह यहाँ पे प्रचलित है। ठीक है, विवाह के बहुत सारे प्रकार है, जैसे 8 प्रकार क्वेश्चन में आता है कि कितने प्रकार है। ठीक है, संथालों में तो 8 प्रकार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, किरिंग जवाय है, शांगा विवाह है, सदाई है, गोलाइटी है, फिर धरती जमा है। इसी तरह की विवाह क्या है, ये संथालों में प्रचलित है। ठीक है, अब हम देखेंगे युवागृह। ठीक है, तो युवागृह से तात्पर्य मेरा ये है कि युवागृह में क्या होता है कि संथाल जनजातियों के जो बच्चे रहते हैं 10 से 11 साल के बच्चे, उनका प्रवेश युवागृह में होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को इस जनजाति के बारे में पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अक्सर आता है, ये सब चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा कि संथालों में युवागृह को क्या कहा जाता है। तो संथालों में युवागृह को क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विवाह। ठीक है, तो विवाह को क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पोन। ठीक है, हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर जनजाति का अक्सर क्या होता है कि चेंज होते रहता है। जैसे मैंने युवागृह बताया, घोटुल है, विवाह बापला है, वधु मूल्य है पोन। ठीक है, तो सब जनजाति का थोड़ा अलग डिफर होता है। बहुत कम ही ऐसी जनजाति है जिसका क्या होता है कि रिपीट हो जाता है। ठीक है, बाकी सबका क्या होता है कि अलग अलग है, तो आप ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब है एक कठोर सजा। इस जनजाति का एक कठोर सजा है जिसे कहा जाता है बिटलाहा। बिटलाहा में क्या होता है कि सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है संथाल गांव का प्रधान। ठीक है, अब मैंने यहाँ बोला संथाल गांव, तो संथाल गांव को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, थान। और संथाल गांव का प्रधान को क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। ठीक है, मांझी के अनुपस्थिति में क्या होता है, कौन काम करता है, तो प्रामाणिक काम करता
होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि मांझी अगर ना हो तो कौन काम करेगा, कौन भार इसका संभालेगा, तो वो करेगा प्रामाणिक, ठीक है। अब है प्रधान देवता। यहाँ का जो प्रधान देवता है इस जनजाति का वो सिंह बोंगा है, ठीक है, जिसे ठाकुर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रधान देवता कौन है, वो है मरांग बुरु, ठीक है। मरांग बुरु को किसकी संज्ञा दी गई है, दूसरे प्रधान देवता के, ठीक है। उसी तरह है ग्राम देवता, ठीक है। ग्राम देवता कौन है, जाहिर एरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो जाहिर एरा है, कहा जाता है कि देवी दुर्गा का की संज्ञा किसे दी जाती है, संथाल जनजाति में, तो ये क्या है, जाहिर एरा को, ठीक है। और ये जाहिर एरा का निवास स्थान, इस भगवान का देवता का निवास स्थान कहाँ है, तो ये है जाहिर थान में, ठीक है। उसके बाद है धार्मिक प्रधान, ठीक है। धार्मिक प्रधान कौन है, वो है नाइके। और गृह देवता कौन है, ये है ओराक बोंगा, ठीक है। गृह देवता कौन है, ओराक बोंगा, ठीक है। अब एक और फैक्ट ये है कि यहाँ का जो फेमस चित्रकला शैली है वो कौन सा है, जादू पटिया, ठीक है। संथालों का क्वेश्चन आता है कि जो फेमस चित्रकला शैली यहाँ का कौन सा है, तो वो है जादू पटिया, ठीक है। तो संथालों से जुड़ी हुई मैंने फैक्ट बता दिया, आप इस पे ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। युवा गढ़ी को क्या कहा जाता है, विवाह वधु मूल कठोर सजा, ठीक है। फिर यहाँ के जितने भी देवता हैं इन सब का भी आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आना ही निश्चित है। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने संथालों के बारे में, संथाल जनजाति के बारे में अध्ययन करवाया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी झारखंड की दूसरी जो महत्वपूर्ण जनजाति है, इसके बाद जिसकी जनसंख्या है, जैसे उराव, ठीक है, जो कि दूसरे पायदान पे ये जनजाति पाई जाती है, तो उसका मैं अध्ययन करवाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे जो दूसरा वीडियो आ रहा है उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।